हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आज हम पास्ट टेंस भूतकाल, तो पास्ट टेंस क्या होते हैं, किसमें भेद हैं, इसको हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो पास्ट टेंस हमने आपको बताया कि पास्ट टेंस क्या होते हैं। भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब भाग है नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट, उसको हम पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, हम बहुत ध्यान से आपको पढ़ाने चल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट हिंदी होती है कि बहुत अनिश्चित काल, अर्थात वह काल या वह समय जिसमें कार्य जो हमारा है भूतकाल में अनिश्चित है, मतलब होता रहता है या अनिश्चित है। तो जैसे हिंदी पहचान देखिए, इसकी हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में आएगा ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। यदि ये नहीं आते हैं तो वाक्य अंत में आ, ई, ए आदि की ध्वनि आती है। कहने का तात्पर्य है कि वह घर गया, तुम पत्र लिखे, मैं तुम्हें मारा, वे लोग स्कूल गए, प्रधानाचार्य बच्चों को मिठाई बांटे, ये सब शब्द अगर आ जाते हैं तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। जो एडवर्बियल्स होंगे इसके स्टरडे होगा, एगो होगा, वंस होगा, लॉन्ग एगो होगा, वन डे होगा, लास्ट होगा, एनी टाइम, कुछ भी होगा। आगे हम आपको दिखा रहे हैं जो इसकी होगी वो निगेटिव में लगती है। इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डेट का प्रयोग करते हैं, मगर ये निगेटिव में लगेगी। मेन वर्ब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, कहने का तात्पर्य है सिंपल सेंटेंस में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगती है। अब इसका हम विशिष्ट नियम में ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, देख रहे हैं ना, राम ने राम को मारा, तो राम किल्ड रावण। भूतकालीन आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पढ़ने जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल रीड, वी वेंट टू स्कूल टू रीड, हम पढ़ने जाते थे। चलिए सेंटेंस जानते हैं जिसको हम भाषा में अफर्मेटिव कहते हैं। या तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है। फार्मूला, सब्जेक्ट लिखेंगे, मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ईटीसी माने अदर वर्ड या अन्य शब्द लिखेंगे। कहने के तात्पर्य है कि कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का दूसरा रूप लिख करके कर्म लिखते हैं, बाकी जो और अन्य शब्द बचते हैं उसको भी लिखते हैं। तो नोट, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हमारी डिड है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं अफर्मेटिव, बट निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम करते हैं। तो चलिए हम इस सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान समझिए। वे बाजार गए, दे वेंट टू मार्केट, हमने पैसे इकट्ठे किए, वी कलेक्ट मनी। अगला हम सेंटेंस आपको देख रहे हैं, जैसे चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, द बर्ड सर्चेड वाटर हेयर एंड देयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेंटेंस हम आपको और बता देते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं लोग क्या, कि गया, फिर 3 बार गया, क्या होता है, 3 बार गया। अगर इस सेंटेंस का आपको अनुवाद बनाना हो तो एक गया हमारा कर्ता होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक गया हमारा कर्ता होता है। तो इसका हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो गया, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रूप लिखेंगे वेंट, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे गया एक स्थान है तो यहाँ पर एक गया की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है गया वेंट टू गया। अगर कोई पूछ लेता है कि गया 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 इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो गया वेंट टू गया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने आपको तरफ लेते चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का पहला रूप लिख करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ईटीसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईटीसी माने आदि। तो ये हुआ। अब जैसे हमने टिकट नहीं लिए, तो वी डिड नॉट टेक टिकट, उसने मुझे सहायता नहीं की, अर्थात उसने मेरी सहायता नहीं की या मुझे सहायता नहीं की, इसका जो ट्रांसलेट होगा ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, तो चिल्ड्रन डिड नॉट
पेड अटेंशन, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। मेरे दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में 2 सेंटेंस होते हैं, एक WH टाइप होता है और yes or no टाइप होता है। तो yes or no टाइप जो हमारा सेंटेंस होता है उसका रूल हम आपको दिखा रहे हैं कि yes or no टाइप का सेंटेंस में डिड पहले लिखते हैं, फिर सहायक फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ETC, फिर क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। और WH टाइप वर्ड में हम डिड क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर ETC और क्वेश्चन मार्क निशान लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आपको सेंटेंस दिखा रहे हैं कि क्या तुमने मोहन को देखा? डिड यू सी मोहन? वह कहाँ रहती थी? वेयर डिड सी लिव? क्या तुमने खाना खाया? तो डिड यू ईट फूड? ये हुआ। मेरे प्यारे दोस्त हम आपको नोट समझा रहे हैं। यदि सेंटेंस हो से प्रारंभ हो तो प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चोरी कौन करता था? करता है या करता था? तो हु स्टिल ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हु स्टोल मतलब चोरी कौन करता था। मेरे प्यारे दोस्तों अगला रहे हैं, तुम्हारी पुस्तक किसने ली? तो हु टुक योर बुक? तुम्हारी पुस्तक किसने ली? रोजाना मंदिर कौन जाता था? रोजाना मंदिर कौन जाता है? तो हु गोज टू टेम्पल डेली? ऐसे आएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है इसका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव का मतलब होता है कि डिड जो यस और नो टाइप होगा उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देते हैं। अगर निगेटिव आ जाता है कर्ता के बाद हम नॉट लगा देते हैं। मुख्य क्रिया पहला रूप, फिर कर्म लिखते हैं, फिर ETC, फिर क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। और WH टाइम में क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क निशान जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये लगाना इंट्रोगेटिव में अनिवार्य होता है। कल से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल? उसने खाना नहीं खाया? तो डिड ही नॉट ईट फूड? अब अगला देखते हैं मेरे प्यारे। तो अगला है, क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी? तो डिड शी नॉट वेट फॉर मी? तो धन्यवाद स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।